नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर झारखंड। जैसा कि आज उलगुलान यहाँ पे हम आदिवासी मूलवासी ज़मीन लूट के खिलाफ एक सभी रांची जिला का अंचल कार्यालय पे कई सामाजिक संगठनों के द्वारा यहाँ पे धरना और घेराव का कार्यक्रम किया गया है। ऐसा ही कुछ नज़ारा हमारे सामने कांके अंचल कार्यालय के सामने देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे अंचल जो पदाधिकारी है और अंचल कर्मी है उनके भूमाफियाओं के खिलाफ यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों से। हमारे सामने कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जो है खेल विभाग के वो नीरज भोक्ता जी हैं, उनसे जानते हैं। नीरज जी, क्या कुछ है जो यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। आप गरीब की आवाज़ बनने आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। और देख रहे हैं ये उलगुलान जो है आदिवासी मूल निवासियों के हक अधिकार का उलगुलान है। और यह धरना इसलिए आवश्यकता पड़ गया है कि यहाँ पे विभागीय अंचलों के द्वारा पूरे राज्य में आदिवासी मूल निवासियों का ज़मीन लूट का खेल बन गया है। दलालों के द्वारा और LRDC से लेकर के AC से लेकर के BDO CO तक तमाम लोग जो है ये ज़मीन लूट में सहयोग, ज़मीन दलालों को लूटने में सहयोग कर रहे हैं और ज़मीन को जो है नाजायज़ तरीके से बंदोबस्त करके दलालों के हाथों में बेच दे रहे हैं। इसी के लिए हम लोग एकजुट होकर के अपना हक अधिकार के लिए जो है लड़ाई छेड़ रहे हैं। अंचल और ज़मीन भूमाफियों के खिलाफ में हम लोग जो है आंदोलन करेंगे और कर रहे हैं। नीरज जी, प्रखंड मुख्यालय से बात करें, कांके प्रखंड मुख्यालय से कुछ दूरी पर सुकरहुटू है। कुछ दिन पूर्व आपने यहाँ पर एक मामला भी उठाया था जो भू दान पे दिया गया कुछ लोगों का ज़मीन था, उसे भू माफियाओं के द्वारा वहाँ पर नज़र है, जिसे लेकर आप अंचल कार्यालय भी ग्रामीणों के साथ पहुँचे थे। देखिए, ये जो मामला है ये मामला को बहुत संगीन मामला है और ये एकदम गरीब के लिए जेन्युइन मामला है जो 1981-82 इंदिरा गांधी के द्वारा भूमिहीन लोगों के लिए इंदिरावास का जो भूमि निर्गत किया गया था, उस ज़मीनों को भी दलाल और जो यहाँ के कांके प्रखंड के अंचल जो पूर्व में जो भी दोषीवार अधिकारी हैं वो यह भी नहीं देखे कि यह ज़मीन जो है किसी भी तरीक़ा से किसी को नहीं मोटेशन हो सकता है, उस ज़मीन को भी नहीं बख्शा गया। उसके लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं। CO से भी मिले हैं, उन्होंने आज से 15 दिन पहले हमें 10 दिन का समय दिया गया था, फिर कोरोना ये निकलने की वजह से उन्होंने टालते जा रहे हैं, इसलिए उसको हम आंदोलन कर रहे हैं और करेंगे। यहाँ लोग भी आए हुए हैं सुकरहुटू से, ऐसे बहुत से मामले हैं। ये आंदोलन होने का मतलब ही है कि ये यहीं का नहीं पूरे राज्य में ये मामला है, तब हम लोग जा कर के एकदम प्रेरित होकर के ये आंदोलन छेड़े हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ में पूर्व TSC मेंबर रतन तिर्की जी हैं, उनसे भी जानते हैं यहाँ पे है। दादा, क्या ज़रूरत पड़ा जो आज उलगुलान के लिए फिर से आप लोग यहाँ पे हैं और सभी अंचल कार्यालय, जिला के सभी अंचल कार्यालय पे घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? दादा, ये एक चेतावनी है। प्रशासनिक जो भू राजस्व प्रशासन के लोग हैं, CO हैं, LRDC है, AC है, DC है, जो झारखंड के 5वीं अनुसूची के रक्षक होते हैं। और ये राज बनने से पहले भी ये हम लोग रक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और राज बनने के बाद भी। तो ये रक्षक भक्षक का जो खेल ये शुरू हुआ, ये राज बनने के बाद से ज़्यादा हुआ। जितनी भी सरकारें आई उन लोगों ने यहाँ के आदिवासी और ये झारखंडी जिनकी अपनी जो खतियानी ज़मीन है, जो यहाँ के रैयत है, उनकी ज़मीन के साथ उन लोगों ने खेल कर लूटना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना शुरू किया। और ये अनवरत ये आंदोलन चल रहा है, ये आज का आंदोलन नहीं है। लेकिन जब ये चरम सीमा पर पहुँच गया, जब ऊपर आ गया और बह रहा है और लूट दिख रहा है सामने, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ज़मीन नहीं बचाया, हजारों एकड़ ज़मीन बचाया। कांके में ये ज़मीन बचाने का एक रिकॉर्ड रहा है सबों का, सब बचाया। लेकिन ये जो अंचल के पदाधिकारी, अंचल के जो CI हैं, कर्मचारी है, नाजिर है, हल्का कर्मचारी है, इन लोगों ने फिर से वे शुरू कर दिया।
और ये एक सोची समझी साजिश के तहत आदिवासी और यहाँ के जो मूल निवासी जो खतियानी हैं उनको ख़त्म करने की साजिश है। इस राज्य में हमारे आधिपत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ये, इनके जो आका है उनके इशारे पर हो रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार है, ऑनलाइन भ्रष्टाचार हो रहा है, खतियान में हेराफेरी हो रहा है, जिला में भी हो रहा है, अंचल में भी हो रहा है, और उसमें भी दाखिल खारिज के समय भी होता है, किसी का नाम उल्टा पलटा चढ़ा दिया। तो कई ऐसी विसंगतियाँ हैं जिसको अंचल के जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने देना शुरू किया है। तो ये संकेत इस धरना का माध्यम से दिया जा रहा है कि सावधान हो जाओ। दादा, कांके अंचल पे आप इस वक्त है और कांके अंचल अधिकारी का बात करें, अनिल कुमार यहाँ पे जो सीओ है, उनके ऊपर लगातार कई आरोप भी लगते रहे। कुछ दिन पहले ही एक मामला भी आया था कि एक आवेदनकर्ता के एक दिन पे ही आवेदन देने के बाद उनका मोटेशन कर दिया गया। यहाँ सबसे बड़ा ये जो गड़बड़ी है, आप जाइएगा रिंग रोड में, ये आप गागी वाला, आप रिंग में थोड़ा दूर आगे जाइए ना, वहाँ पर देखिएगा 25 एकड़ जो आदिवासियों की ज़मीन है, रैयतों की ज़मीन, उसको सामान्य कर दिया गया, बना दिया गया। आप ये देखिए कि हॉट लिप्स जो कांके रोड में जो है, उसके पीछे की सारी ज़मीन जो आदिवासियों की ज़मीन है, उस पर बिना परमिशन का, बिना रजिस्ट्री का वहाँ पर धनाधन आदिवासियों की ज़मीन पर बिल्डिंग बन रहा है। उसके सामने आप कांके रोड में उधर जाइएगा, जहाँ पर माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव जी का मकान है, उसके पास पूरा, तो एक पूरी एक व्यवस्था इस पर लगी है और उसका केंद्र बिंदु सीओ जो होता है वो सारा करता है। तो इसीलिए सीओ ही जिम्मेवार होता है। उसके बाद एलआरडीसी होते हैं, डीसी होते हैं, एसी होते हैं, सारे लोग जिम्मेवार है। एक व्यक्ति नहीं, इसमें पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है। तो राज्य को बचाने की जिम्मेवारी जो है आज हम लोगों के ऊपर है। और हमारी पहचान जो है, यहाँ के खतियानी लोगों की जो पहचान है वो ज़मीन है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर हम नहीं बोलेंगे, हम लोग नहीं लड़ेंगे, तो राज्य के पीछे जो हमारे जो पीढ़ियाँ आ रही है वो ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए ज़मीन हम बचाना हमारा लक्ष्य है। झारखंड जो है वो ज़मीन का झारखंड है। पूरे झारखंड में कमोबेश जो अंचल की जो स्थिति है, खास करके रांची जिला में और रांची जिला के शहरी अंचलों में, ज़्यादातर अगर शहरी क्षेत्र नज़दीक के अंचलों को देखा जाए तो ज़मीन संबंधी इतनी गड़बड़ियां हैं कि कहा नहीं जा सकता, इतनी दयनीय स्थिति है। आपको बता दें कि जो पिछले विगत वर्षों में जो ऑनलाइन किया गया था, जो जितने लोगों के रैयतों के ज़मीन को, वो कांके अंचल की ही बात है। मैं कई एक केस आपको बता दूं कि कांके अंचल में ज़मीन की बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। जो गैरमजरूआ ज़मीन है उसको सीओ के मिली भगत और दलालों के मिली भगत से उसको सेटलमेंट किया जा रहा है। और ये सीओ जो वर्तमान सीओ हैं, ये भी इतनी मनमानी करते हैं छोटी छोटी कामों को। जैसे किसी का ऑनलाइन अगर नाम नहीं चढ़ा, किसी और का नाम वो आपकी एजेंसी की वजह से गड़बड़ हुआ है। और आम जनता जो है, जो रैयत जो है, वो काफ़ी परेशान है कांके अंचल से। और आए दिन वो 2 साल 3 साल से सुधार के लिए आवेदन दिया हुआ है, लेकिन वो सुधार हो नहीं रहा है, ऐसी ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो सीओ अंचल की ये मनमानी है। दलाल को अपने साथ बैठा करके वो पैसे की खेल खेलते हैं और जो पैसा देता है उनका काम होता है। और आम जनता की चप्पल घिस गई होगी, लेकिन उनकी काम अभी तक हो नहीं रही है। और बर्ताव भी इतना खराब है कि एक आम आदमी जा नहीं सकता है। अगर दलाल बैठते तो पूरा रूम भरा रहता है, लेकिन अगर एक नायक, एक हरिजन, एक आदिवासी घुसता है तो बोलते हैं कोरोना है, भागिए। वो लोगों को घुसने नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारे समरी लाल जो विधायक है, वो भी आश्वासन दिए थे 10-12 दिन पहले, और कांके सीओ भी, कि 10 दिन के अंदर आप लोग का जांच होगा और हम आप लोगों को वहाँ पे जांच के लिए कर्मचारी भेजेंगे और आप लोग को हक दिया जाएगा। ये समरी लाल सीओ सब बोला गया। इसमें हमारे जो सहयोगी है नीरज भोक्ता, वो भी थे साथ में। लेकिन 12 दिन हो गया, लेकिन आज तक कुछ आ नहीं रहा है, वहाँ से रिपोर्ट आया नहीं, जिसके कारण से फिर आज हम लोग एक संगठन के माध्यम से, जन अधिकार सभा के माध्यम के तहत हम लोग आज अपनी मांगों को लेके आए हैं और अपने अधिकारों को उठा रहे हैं।